रुफ़क़ाए मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा वीकली हफ्तेवारी दर्स कुरान का आगाज़ करने जा रहा हूँ मैं। इसके पहले सूरह अल बकरा आयत नंबर 228 से 232 की हाफिज़ अशर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से क़िराअत के साथ में तिलावत पेश की। बहुत लुत्फ़ आया उसमें। और तर्जुमा मैंने पेश किया आपकी खिदमत में। इसके पहले अब हम लफ्ज़ी तर्जुमे से इंशाअल्लाह दर्स कुरान का आगाज़ कर देंगे, क्योंकि आज का सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आज का सब्जेक्ट तलाक़ पर है। पिछले वक्त में जो आया था तलाक़ के मामले को लेते हुए, क्योंकि तलाक़ का तो ऐसा मसला है उम्मत मुस्लिमा में कि इसमें उलमाओं में इख्तिलाफ़ है। तलाक़ के बारे में कई तलाक़ हुई क्या नहीं हुई, कैसी देना चाहिए, कुछ पॉइंट पर, कुछ मुद्दों पर उलमाओं में इख्तिलाफ़ है। उलमाओं में इख्तिलाफ़ है, बाद में फिर जमातों में भी इख्तिलाफ़ है। जमातों में भी आपस में इख्तिलाफ़ है। अब जब आलिमों में इख्तिलाफ़, जमात में इख्तिलाफ़, तो फिर वही चीज़ें हम तक क्या आती सामने हमारे उम्मत मुस्लिमा की। ले लीजिए ना, वही हमारे सामने आती। तो जाहिर है वही इख्तिलाफ़ हमारे बीच आता। फिर तलाक़ हुई कि नहीं, तलाक़ कैसी देना, इद्दत की मुद्दत क्या है, तो उनमें आपस में, तो वो फिर हम में भी इख्तिलाफ रहता। तो वो तो इतने इख्तिलाफ में ज़्यादा ये नहीं होते, लेकिन हम हमारे आपसी ताल्लुकात ख़राब कर देते उस बुनियाद पर। और कुरान तर्जुमे से हम पढ़ते नहीं, लेकिन अगर हम कुरान तर्जुमे से पढ़े तो काफ़ी हद तक के हमको पता चल जाएगा कि एक्चुअल तलाक़ का मसला है क्या। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा तो हम उलमाओं से वो समझ लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। वही चीज़ हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जमात से जुड़े हुए लोग, अलग अलग ख्यालत के लोग, अलग अलग ख़ानदान के लोग एक जगह हम जमा होते। जैसा हदीस में आता, अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता, अल्लाह के दीन के लिए जमा होते। तो हम जमा हुए इसलिए कि अल्लाह की बात को समझ जाए, ताकि हमको समझाना, हमारी औलाद को, हमारे दोस्त अहबाब को, हमारी ख़ानदान में आसान जाए हमको समझाना। वही चीज़ है असल में कि समझने समझाने की बात होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयतें नाजिल होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझते थे। ये पॉइंट को समझिए आप। आयत नाजिल होती थी, सहाबा समझते थे आयतों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने की कोशिश नहीं करते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो आयत नाजिल होती थी। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन समझा सकता, उनसे बेहतर कौन समझा अल्लाह की बात को। लेकिन बाद में जब सिलसिला चला तो ये मामला हुआ कि जो उलमा हजरात का मामला ये रहा कि उन्होंने भी वो पैटर्न इख्तियार करे कि बस हम समझाएंगे, खुद समझेंगे नहीं हम। अरे भाई, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। उनसे अगर गलती हो रही तो कोई आम शख्स अगर कहता है तो उनको समझना चाहिए कि अरे कुरान में ऐसा है, मेरे से गलती हुई करके। क्योंकि सहाबा के वक्त में सवालात किए जाते थे, कोई बात समझ में नहीं आती थी, सहाबा के वक्त के खलीफा तो बात तस्लीम करते थे वो कि हाँ मेरे से गलती हुई। जैसा मैं हमेशा वाक़या बयान करता हूँ तलाक के मामले को लेकर कि आपने एक म्याद मुकर्रर कर दिए थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलाक की, कि भाई इससे ज़्यादा महर कोई बानेगी नहीं खातून। तो खातून ने रास्ता रोक लिया उनका कि आपने तो हमारा औरतों का हक मार दिया। तो कहने लगे मैंने हक मार दिया ख़वातीन का? हाँ, हक मार दिया आपने। बोले कैसे? तो उसने बताई कि अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि औरत का हक है कितना भी महर बांध सकती हो। यहाँ तक कि उसने कहा, उस हदीस में जो आता, पहाड़ बराबर सोना भी बांध सकती, इतना हक है हमको हासिल। तो ये अल्फाज आते हैं उनके 3 टाइम, उमर गलती पर था, उमर गलती पर था, है खातून मैं मेरा हुक्मनामा वापस लेता हूँ। तो उनसे जो गलती होती थी दुरुस्त कर लेते थे। हदीस मौजूद है, कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज़ से। अब आज का ये मामला है कि जो कोई आलिम साहब है या कोई समझदार है वो गलती पर है तो अपनी बात पर जमा हुआ है, बस मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, बस उसका दिल बोलता मैंने समझाना। ये अपनी जो मजलिस रहती ना, तो ये रहती कि हम एक दूसरे को समझाते। इवन आपके जरिए से कुछ चीज़ें मेरे समझ में आ जाती। मैं अपनी बात कभी थोपता नहीं कि कोई चीज़ गलत है और मैं उस पर अड़ जाता। वो चीज़ बिल्कुल, वो चीज़ तो कम से कम मेरे में तो नहीं है। मेरे को जो चीज़ किसी ने पेश भी कर दिया उस वक्त में मेरे को लगता है कि मेरा तो ये अकीदा था, इस टाइप का था, तो मैं बाद में सोचता, उस पर गौर करता, फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार फलाने शख्स ने बराबर बोला, वो कुरान के मुताबिक है, तो मैं तस्लीम करता। इसके पहले अगर कोई दर्ज दे दिया मैंने उसको बुनियाद बनाकर, तो मैं उसको करेक्शन करता कि मुझसे गलती हुई करके। यहाँ पर मैंने आपको दुरुस्त करा, जीते जी तो माफ़ी का हक हासिल है ना।
अल्लाह माफ़ कर देता, लेकिन अपनी मेरा रुतबा चले जाएगा, मैंने एक बात पेश कर दिया, मेरी बात कैसी मैं पलट जाऊँ उस बात से, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये जो आना परस्ती, उस चीज़ से बचना चाहिए, और शैतान वही डालता अपने दिल में। हम सूरह अल-बकरा आयत नंबर 228 से 232 का दर्स कुरान लफ्जी तर्जुमे से लेंगे। उसके पहले मैं आपको पिछले हफ्ते जो हुई 2 आयतें वो पढ़ के सुना देता आपको थोड़ा, कि उसमें क्या था। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 226, इन लोगों के लिए जो ना मिलने की कसम खा बैठे अपनी औरतों से, इंतजार करना है 4 माह, फिर अगर वो रुजू कर ले तो यकीनन अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला है। अब मैंने पिछले वक्त भी कहा था कि बहुत से में आदत होती है कि औरत से बात नहीं करते, 8-8 दिन बंद रखते, 2-2 महीने बंद रखते बात। तो अल्लाह ने बताया कि अगर औरत से बात नहीं करते, बात के मायने रुजू नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना, प्रोसेस मना हो जाना, तो उसके सिर्फ 4 महीने हैं। 4 महीने के ऊपर बात भी नहीं बढ़ती। अगर कसम भी खाए, किसी ने अगर कसम भी खाया तो भी 4 महीने के ऊपर वो बात बंद करती नहीं आती उसको। शरई उज़्र है तो अलग बात है, लेकिन कोई कसम खाता नहीं, लेकिन 4 महीने के बाद में 2-2 3-3 साल बात नहीं करते बीवी से। देखने में आया, बहू को बोलेंगे बेटा खाना दो, वो खाना दो, उससे बीवी से बिल्कुल बात नहीं करते थे। ये चीजें गलत है। फिर आयत नंबर 227 में आया कि अगर वो इरादा करे तलाक का तो यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। अगर आप इतने ही आपको कि आप 4 महीने बात नहीं कर रहे, बीवी आपको चलती नहीं, तो तलाक दे दो ना, तलाक का प्रोसेस फॉलो करो आप, लेकिन वैसा उसको अड़ा के मत रखो बीवी को, चाहे उम्र आपकी कुछ भी हो। शरई उज़्र है तो अलग बात है, बीवी का शरई उज़्र है, अपना खुद मर्द का शरई उज़्र है, तो उसके लिए नहीं है ये। दोनों भी फिट है, मेडिकल फिट है, फिर उसके बाद में भी बातचीत बंद करना, गुस्से के बारे में, किसी मामले के बारे में, बच्चे का रिश्ता, वो बोली यहाँ होना, ये बोलता यहाँ होना मेरे रिश्तेदारी में, ये बीवी की बात बंद हो गई। ये ऐसी चीजें चलती है असल में, मैंने तो मेरी जिंदगी में देखा। अब हम आयत नंबर 228 से सूरह अल-बकरा की दर्स कुरान लेंगे। आयत नंबर 228, और तलाक याफ्ता औरतें। अब इसके पहले मैं आपको ये बता दूं, दर्स कुरान के पहले तो शुरुआत तो कर रहे हैं हम, कि एक आप तस्वीर समझ लीजिए तलाक की क्या तस्वीर है माशरे में। आपने भी सुना होगा तलाक की असल में क्या है, 3 किस्में बताई जाती है हमको। तलाक रजई यानी रुजू करने वाली तलाक, ये तो मैं आपको पेन और वो भी देता हमेशा, मैं अभी तो आज रखे नहीं बच्चों ने, ये पेन और वो रखे आप, कि आपने भी सुना होगा तलाक रजई यानी रुजू करने वाली तलाक। एक ये है शक्ल किस्म है तलाक की। दूसरी है तलाक बाइन, बाइन यानी काट देना, रिश्ता कट हो जाना, इद्दत की मुद्दत पूरी होने पर तलाक यानी तलाक हो जाती, ऐसा करके बताते कि भाई वो भी एक तलाक है, तलाक बाइन, लेकिन उसमें तजदीद निकाह की इजाजत है। फिर तलाक मुगल्लज़ा, एक मजलिस में 3 तलाक एक एक करके दे देना, एक मजलिस में 3 तलाक देना, या फिर एक एक करके तलाक देना हर महीने में, तो ये तलाक मुगल्लज़ा कहलाती है। या तो 1 टाइम दे दो एक ही मजलिस में, एक ही बार में 3 बार ठोक दिया उसने, तलाक तलाक बोल दिया, या फिर एक एक करके दिया। इसके 2 प्रकार है इसमें, तो वो उस पर भी हम करेंगे, जैसी जैसी आयत आएंगे तो मैं आपके खिदमत में पेश करूंगा। फिर तलाक बिदअत क्या होती, तलाक बिदअत की भी 3 किस्में बताई गई। एक यानी ऐसी तलाक जिसकी प्रोविजन अल्लाह ने रखा नहीं, बिदअत वाली तलाक कि वैसी नहीं देना चाहिए, जैसा हैज की हालत में तलाक दे देना। हैज की हालत में तलाक नहीं होती, एमसी पीरियड में, एमसी पीरियड में बीवी तलाक दे रहा है। फिर हालत तहार में पाकी के बाद रुजू करने के बाद तलाक दे देना, यानी हैज की हालत कंप्लीट होगी, उसके बाद में फिर उसने पाक हो गई, गुसल कर ली, उसके बाद में रुजू करे, उससे प्रोसेस हुआ, उसके बाद में तलाक दे दिए, वो भी इजाजत नहीं है, पाकी की हालत में देना पड़ेगा। ये तलाक जो है ना बिदअत की बता रहा मैं, कि पाक करने के बाद में रुजू कर लिया, उसके बाद में तलाक देते, तो वो भी अल्लाह के कायदे के मुताबिक नहीं है। फिर एक मजलिस में 3 तलाक दे देना, वो भी कायदे से हटकर है। एक मजलिस में 3 तलाक देने का अख्तियारी हासिल नहीं, अल्लाह ने दिए नहीं। एक मजलिस में 3 तलाक बोल के उसका बात खत्म कर दो, क्योंकि सूरह से साबित है कि तलाक जो है तो उसमें इद्दत की मुद्दत बताई गई, 3 महीने, 3 हैज, जब तक के कंप्लीटली तलाक नहीं होती। वो सारी चीजें खुल के आएंगी, मैं आपको पेश करूंगा। ये मैंने बता दिया ताकि आपके ध्यान में रहे कि इस तरह की तस्वीर है माशरे में तलाक की, तलाक रजई, तलाक बाइन और तलाक मुगल्लज़ा, ये 3 बेस है तलाक के। फिर तलाक बिद्दत भी बता दिया मैंने 3 टाइप की। अब हम लेंगे इस पर गौर तदब्बुर करेंगे एक एक आयत पर। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 228, और तलाक याफ्ता औरतें इंतजार में रखे अपने आप को 3 हैज तक,
और नहीं जायज़ है इनके लिए कि वो छुपाए इस चीज़ को जिसे पैदा किया अल्लाह ताला ने इनके रहमों में, अगर हो वो ईमान रखती हो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर, और शोहर इनके ज़्यादा हकदार है इन्हें वापस लेने के इस दौरान में, अगर वो इरादा रखते हो इस्लाह करने का, और औरतों के लिए हुकूक है वैसे ही जो इनके ऊपर हक है मारूफ के मुताबिक, और मर्दों के लिए उन पर एक दर्जा है, और अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अब देखिए ये लफ्जी तर्जुमा है, कभी कभी हमको आयत हमारे सामने आती लेकिन समझ में नहीं आती, हमको कन्फ्यूजन होता, क्योंकि कन्फ्यूजन कर रखा हुआ है। और तलाक याफ्ता औरतें इंतजार में रखे अपने आप को 3 हैज तक, और नहीं जायज़ कि इनके लिए कि वो छुपाए इस चीज़ को जिससे पैदा किया अल्लाह ताला ने इनके रहमों में। अब देखिए एक शख्स है, उसने तलाक दे दिया, क्या होता है जनरली आपने भी वाकया सुने होंगे, तलाक दे दिया, हालांकि एक ही बार बोला उसने तलाक दिया। अब वो तो 3 का भी बताऊंगा मैं कि 3 बार बोलने से भी तलाक होती नहीं, वो दूसरा सब्जेक्ट है। एक बार भी बोला उसने या 3 बार भी बोला, बस नकाब उठा दिया, अब मैं पराई हो गया, अब मैं चलती मेरे भाई के मेरे माँ बाप के, हो गया, देख खेल खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, तलाक हो गई, चले जाती। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि तलाक याफ्ता औरतें इंतजार में रखे अपने आप को 3 हैज तक, 3 हैज तक के 3 MC पीरियड। और MC पीरियड कोई मंथ के हिसाब से नहीं होगा, वो जो जिस भी औरत को जब वो आता है पीरियड, वहां से 3 हैज तक के इंतजार करना है, और उसको अपने खाविन के घर पर रहना है, वो छोड़ के नहीं जा सकती, ना वो खाविन उसको घर से निकाले ना वो खुद निकले। खुद भी निकलती तो माशरे के जो जिम्मेदार उसका काम है कि बेटा रुक तू उसके पास में रह, नहीं उनको मैं पसंद नहीं हूं तो कोई गलती होंगी, वो गलती इसके पहले सारे प्रोसेस है, बीवी को कैसा क्या ये करना, ये तो आखिरी पर आया कि तलाक का मसला आ जा रहा, तो वहां पर ये चीजें आ रही है। इसके पहले तो बीवी का जो है कसम खाया, नहीं भी कसम खाया तो बिस्तर अलग करो, तो 4 महीने के ऊपर बिस्तर अलग करते नहीं आता। उसके बाद में फिर उसको जर्ब दो, तो वो से बताते अली मारो, तो ऐसी मार मत मारो तो खून निकला। अपने को गाली दे दी, कभी अपने माँ को गाली दे दी तो तमाशा मार देता है। और कुछ ऐसा मामला कुछ सुधारने का रहा तो भाई जब तलाक के मसला वहां तक क्या आ रहा तो एक खून ना निकले ऐसा तमाशा उल्मा बताते कुछ, और कुछ ये बताते कि नसीहत के लिए ऐसी चीज बताना, उसको ऐसी चीज बोलना कि बात की जर बैठ गया उससे। बहुत सी औरत ऐसी रहती कि बात बंद कर दी तो उसको बड़ा नींद नहीं लगती, उसको परेशान हो जाती, खाना नहीं मांगे कभी, उसके हाथ का खाना नहीं खाए दिन भर तो परेशान हो जाती। तो ये असल में जर्ब देना है कि वो समझे, तो ये सारी शक्लें है। उसके बाद में भी ये होता मामला तो फिर एक बार तलाक दिया उसने तो, और तलाक याफ्ता औरतें इंतजार में रखे अपने आप को 3 है कि उसने तलाक दिया खाविन ने तो 3 महीने उसके घर पर रहेंगी, वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और नहीं जायज इनके लिए कि वो छुपाए इस चीज को जिसे पैदा किया अल्लाह ताला ने इनके रहमों में। फिर अगर वो प्रेग्नेंट है, उसने तलाक दे दिया और प्रेग्नेंट है तो उसका काम है बोलना कि भाई आपका बच्चा मेरे पेट में है, क्योंकि वो इद्दत की मुद्दत बढ़ जाती है ना फिर उसकी। दूसरी आयतों में है ना कि 3 महीने से ज्यादा होंगी फिर इद्दत की मुद्दत। एक एक पॉइंट में समझा रहा, आपको समझिए जहाँ कंफ्यूजन है। तो अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो 3 हैज तक की मुद्दत है उसकी, उसने छुपाना नहीं। अगर बीवी है और उसने हैज को छुपाई तो 3 महीने काउंट करेगा वो, लेकिन अगर हैज कह रहा हूँ हम अमल को छुपाई तो 3 महीने तक के करेगा, उसको थोड़ी मालूम कि प्रेग्नेंट है करके। लेकिन अगर उसने बोली कि मैं हामिल हूँ, आपका बच्चा मेरे पेट में, तो फिर वो 3 महीने नहीं, उसकी मुद्दत रहेंगी जब तक कि बच्चा तवल्लुद नहीं होता, उस पीरियड तक के। फिर तवल्लुद के बाद में यानी पैदा होता तो जब तक के मतलब 9 महीने है ना, 8 महीने 9 महीने 9 महीने 9 दिन होता ना, और उसके बाद में भी 40 दिन है। तो कुरान आयत में वो भी कुरान में है बाकायदा कि वो बच्चा तवल्लुद होता कुरान में है जब तक के, फिर वो 40 दिन क्यों इद्दत की मुद्दत बढ़ा देते उलमा? वो इसलिए कि हैज की हालत में, वो गंदी हालत में होती ना, पुरुष तो थोड़ी कर सकते, तो वो 40 दिन और एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएंगे उसमें, ऐसा करके इद्दत की मुद्दत बढ़ जाती। तो बताएंगे तो पता चलेगा ना, पेट में है अब बता नहीं रही है, 3 महीने हो गए, फिर 3 महीने के बाद में वो छोड़ देगा, फिर वहां जाके उधर बोलेंगी कि भाई उसका तो बच्चा पेट में है मेरे। अब वो तलाक हो गई तो वो बोलेंगे भाई पहले क्यों नहीं बोली, ये तो मेरा है नहीं दूसरे का है। ऐसे केसेस हुए, दूसरे का मेरे पर थोप रही क्या अब करके, ऐसा मामला। तो अल्लाह ने इतना क्लियर किया, तो तलाक दिया ना, ठीक है तुम्हारा बच्चा बता देना चाहिए। ये है समझे ना आप, तलाक याफ्ता औरतें यानी जो एक पहली तलाक दिया किसी ने, अब तलाक समझ लो तलाक 2 ही बार है, मैंने तर्जुमानी मैंने बताया, अभी और आएगा वो। तलाक याफ्ता औरतें इंतजार में रखे अपने आप को 3 है, पहली तलाक दिया, तलाक रजई नहीं जायज इनके लिए कि छुपाए इस चीज को जो पैदा किया अल्लाह ताला ने इनके रहमों में यानी पेट में बच्चे को, अगर हो वो ईमान वाली। अगर ईमान वाली है तो नहीं छुपाएंगे, ईमान वाली नहीं है ना तो छुपाएंगे ना फिर।
अच्छा हुआ बोलेंगी। और अल्लाह ताला रखती हो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर, और शोहर इनके, देखिए यहाँ जो आता ना, हर जगह आता कुरान में अल्लाह ताला पर आखिरत के दिन पर। बहुत से लोगों के अल्लाह पे ईमान होते लेकिन आखिरत पर थोड़ी ईमान होता। किसने देखा? देखा जाएगा जब को जब। तो अल्लाह ताला जो बताता ना कुरान की कई आयतों में आता अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान, कि वहाँ दोज़ख जन्नत है, वहां पर, वहां किसने देखा, जान दो, हटा, बस अल्लाह को मान लिए, नहीं जमेगा। अल्लाह के साथ में आखिरत को भी मानना पड़ेगा, जज़ा रज़ा को, मलाइका को भी मानना पड़ेगा, फरिश्तों को। ये सारी चीजें है। ईमान है तो ईमान के साथ में अमल भी करना पड़ेगा, वो भी आयत है, मैं हमेशा बताता आपको, आखिरत के दिन पर। और शोहर इनके ज्यादा हकदार है इन्हें वापस लेने के। वो 3 हैज तक के इंतजार कर रही तो बन सवर के रहेंगी उसके सामने, ताकि वो किसी गलती में फंसी थी, जो गलती हुई थी, बन सवर के रहेंगी, तो हो सकता है कोई दूसरी अदर उसको भाग जाए और फिर खाविन उसके तरफ रागिब हो जाए, रुजू कर लिया तो बात खत्म हो गई, तलाक नहीं हुई। लेकिन एक चांस गया, तलाक सिर्फ 2 बार है जिंदगी में, सिर्फ 2 बार तलाक दे सकता खाविन, वो चीज आगे आएंगी। ज्यादा हकदार है, यानी शोहर ज्यादा हकदार है उनको रुजू करने का, 3 महीने के अंदर रुजू कर सकता हो, कोई उसमें निके की जरूरत नहीं, कोई हलाला वलाला करने की कोई जरूरत नहीं, इन्हें वापस लेने के। और दौरान में अगर वो इरादा रखते हो इस्लाह करने का कि बीवी अपनी गलती तस्लीम करने की, अब नहीं करूंगी ना, तो रुजू कर लो उसको, बात वहां खत्म हो जाए। इसके पहले तो सारे वो कुरान में आया, इसके पहले सारी कंडीशन है वो, कि वो किसी चीज पर गलती हो रही तो इधर वाले आएंगे, उसके वाले वो बुलाएंगे, अपन अपने वाले बुलाएंगे, बाद में फैसला होगा कि भाई इसको समझाओ ना। तलाक के पहले सारी चीजें है, ये कुछ करते ही नहीं, किसी को मालूम ही नहीं, दे देता उठा के तलाक कर, एक भी नहीं देता, 3 दे देता एक मजलिस में, 4 दे देता, 5 बार बोल देता, ये चीजें चलती। और फिर मौलाओं के घरों के चक्कर मारता, परेशान कर देता उनको, फिर उनके अलग अलग राय आती। फिर आयत नंबर सूरह अल बकरा की आयत नंबर 229 देखिए, तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना है अच्छे तरीके से या रुखसत कर देना है नेकी के साथ। और नहीं हलाल तुम्हारे लिए ये कि तुम ले लो इनमें से जो तुमने दिया इनको कुछ भी, मगर ये दोनों को खौफ हो, ये कि दोनों को खौफ हो, ये कि ना वो दोनों कायम रख सकेंगे हुदूद को अल्लाह ताला की। फिर अगर खौफ हो तुम्हें ये कि ना वो कायम रखेंगे वो दोनों हुदूद को अल्लाह ताला की, तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर इसमें जो फिदिये में दे इसको, ये हुदूद है अल्लाह ताला की, चुनांचा ना तुम आगे बढ़ो इनसे, और जो आगे बढ़ेगा हुदूद से अल्लाह ताला की, तो यही लोग वही है जालिम। देखिए कंफ्यूजन निकाल देता मैं इसमें, मेरे को तो पहले बहुत कंफ्यूजन होता था, समझ में नहीं आती थी आयतें। तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना है अच्छे तरीके से या रुखसत कर देना है नेकी के साथ। असल में जो कुरान में जो बताया गया कि तलाक 2 ही बार है, यहाँ पर भी आया तलाक मरतान, इसके मायने 2 बार, सलासा आया नहीं यहाँ पर। 2 बार का मतलब कि पूरे लाइफ में खाविन को, शोहर को, बीवी को सिर्फ 2 बार तलाक देने का हक हासिल है, 2 बार दे सकता तलाक को। 2 बार में पहली बताया मैंने तलाक आपको, पहली तलाक है रजई, अब बाद में फिर बाइन, तो यहाँ पर रजई का जिक्र आ रहा है। 2 बार तलाक दे सकता, तीसरी बार उसको हक ही हासिल नहीं कि तलाक दे, कि भाई तीसरे तलाक देगा, कौन सी तलाक के देगा और उसका कोई सोल्यूशन निकले। उसके बाद में जो तलाक देगा 2 के बाद में, तो उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, सोल्यूशन वाली तलाक नहीं है ऐसी कोई। 2 तलाक है पूरी जिंदगी में शोहर को अपने बीवी को देने की, 2 बार दे सकता, सोल्यूशन वाली तलाक, समझिए सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन है, कोई ज्यादा सोल्यूशन नहीं है, हमारे इस्तेताअत के हिसाब से सोल्यूशन है उसका। जैसा पहली तलाक दिया, रुजू कर लिया 3 महीने के अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक तलाक एक चांस गया, फिर जिंदगी में और मौका आया, दूसरी तलाक दिया, रुजू नहीं किया, 3 महीने हो गए, तलाक तो हो गई ना, मतलब एक्शन हैज बीन टेकन, 3 महीने हो गए तो तलाक हो गई उसकी। हाँ, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुआ, अभी भी रुजू का हक हासिल है। कैसा हक हासिल है रुजू को? उसको कि उसको किसी दूसरे के पास निकाह करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो आजाद हो गई। अब कैसी आजाद? कि अगर उसको पटेगा तो आएंगी, अब नहीं पटेगा तो नहीं आएंगी, उसका दिल चाहेगा, क्योंकि इद्दत की मुद्दत पूरी होगी तो दूसरे किसी शोहर से शादी कर लेगी, दूसरे किसी मर्द से शादी कर लेंगे, नहीं पटता तो सेकंड टाइम, पहले टाइम में नहीं है, पहले टाइम रस्सी से बंधी हुई है। देखिए बात समझ में आ रही है नहीं, सवाल करते जाना मेरे से। पहले टाइम रस्सी से बनी हुई है, जैसे जानवर बने होता है ना, अखलाक की रस्सी, बंधन की रस्सी से बंधी हुई है, कि ये रुजू नहीं किया उसने, अभी वो किसी दूसरे मर्द से शादी नहीं कर सकती, उसको बोलते तलाक रजई, रुजू करने वाली तलाक 3 महीने के अंदर। लेकिन पहली बार ही उसने रुजू नहीं किया और तलाक
यानी 3 महीने हो गए तो तलाक बाइन हो जाएंगी, वो निकल के बाहर। ऐसी ऐसी तलाक जो निकल गई बाहर, अब रुजू कैसा करेंगे? तो कैसा करेंगे? तो उलमा हजरत बताते कि दूसरे मर्द से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। कुरान में आयत में आ रहा है कि उसी खाविन से अपने शादी करेंगे, नया निकाह। पहले था 5 लाख महर, अब बोलेंगे अब 25 लाख महर है, करते क्या मेरे साथ? हाँ ना भाई, गलती होगी, हाँ ठीक है, 25 लाख रुपए महर दो, जो उसकी डिमांड है महर की, उसका हक है। अब फिर वो उसका निकाह होगा बाकायदा गवाह के साथ में, उसी खाविन से। यानी पहले पूरी तरह बंदी थी, बाद में सिर्फ दूसरे से नहीं कर सकती, वैसी बंदी हुई है, तो भी बंदी हुई है। समझे क्या आप? कि पहले रस्सी से बंदी हुई थी, बाद में सिर्फ ग्राउंड के अंदर सर्कल में बंदी हुई है, ग्राउंड है उसके अंदर बंदी हुई है। लेकिन अगर 3 तलाक दे दिया किसी ने उठा के, तो फिर तो वो ग्राउंड के भी बाहर निकल गया। जब ग्राउंड के बाहर निकल गई तो पूरी तरह आजाद हो गई। फिर तो कुरान में बताया कि जब तक कि दूसरे मर्द से शादी नहीं करेंगी किसी दूसरे मर्द से, तो उसके लिए हलाली नहीं होती। क्योंकि इतना मौका देने के बाद में भी उसने ऐसी हरकत करा, तो वो जो है ना, तो वो एक बार बोल देने से जो बताया जाता है ना हमको, 3 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया तो तलाक हो जाती। कुरान के हिसाब से तलाक होती नहीं, वो उसमें उलमाओं का इख्तिलाफ है, बताऊंगा वो भी आगे मैं। तलाक 2 बार है, फिर रोक लेना अच्छे तरीके से या रुखसत कर देना अच्छे तरीके से। रोकना है उसको कि भाई रुजू कर लिए तो रुजू कर लिया, अब इसको गलती मान ली ना इसकी, अब हमेशा इसको फिर वो बोलेंगे क्यों, जैसा उसने गलती मान ली अपनी, रुजू कर लिया अपन ने उसको कि भाई खाविन ने रुजू कर लिया, अब उससे और कोई गलती उस टाइप की हुई या होने पर आई या हुई भी नहीं, क्यों देना पड़ता है तलाक तेरे को? ज्यादा समझ में आ रहा है कि दो के पिना के अच्छे तरीके से। एक बार दिया मैंने तेरे को, हाँ, अब अकेले में भी बोलता, चारों के सामने भी बोलता, अरे भाई उसके अकेले में तलाक हुआ तो गवाह होगा तो सवाल नहीं था, अरे इसको मैंने एक बार दिया, ज्यादा नखरे करी ना, तो अब बताता ये तलाक 2 बार फिर रोक लेना है अच्छे तरीके से। रोकना तो अच्छे तरीके से, बल्कि पहले जैसा रहते थे उससे भी अच्छा रहा उससे, बल्कि उसका दिल मत दुखाओ या रुखसत कर। नहीं, ऐसा तुम अगर सोचते कि उसको टांट मारेंगे, ये करेंगे, उसको जलील करेंगे तुम, तो फिर रुखसत कर दो ना, दे दो ना तलाक पूरी उसको, 3 महीने जान दो, पूरा कंप्लीट तलाक दे दो ना फिर तुम उसको, या रुखसत कर दो उसको। रखना है तो अच्छे तरीके से, रुखसत भी करना है तो अच्छे तरीके से, हाँ, यानी तलाक भी दे देना है तो अच्छे तरीके से, नेकी के साथ। और नहीं हलाल तुम्हारे लिए ये कि तुम ले लो इसमें से जो तुमने दिया इनको, कुछ भी जो तुमने दिया ना, समझो रुजू नहीं किया, तलाक दे दिया, तो अब फिर हलकट पना। अब वो प्लाट जो है ना, चलो कल जाने का है, चलो भाई वो प्लाट मेरे नाम से कर, वो फलाना खेती थी तेरे नाम से, हमारे नाम से कर, जो दिया ना उसके नाम से, उससे वापस मत लो। महर दिए ना, महर भी वापस मत लो उससे। जो दिए, बीवी थी ना तुम्हारी, तलाक दे दिए तो हलकट पना मत करो, वापस मत लो, ये बताया जा रहा है उसमें। ये अच्छे तरीके से रखो, भी अच्छे तरीके से, अगर तलाक भी देते तो अच्छे तरीके से। तलाक को ऐसा समझ के रख लिया कि दुश्मनी की चीज, तलाक देते ना तो अब तूने दूसरे से शादी करके बताना, अब तेरी तो शादी भी नहीं होने दूंगा मैं, तो पूरी खानदान में दुश्मनी, उसमें दुश्मनी। अरे साहबा भी तलाक देते थे तो ऐसे दुश्मनियां करते थे कि दुश्मनी का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। नेकी से उसको अलविदा कर दो, तलाक दे दो या फिर रोक लो तो अच्छे तरीके से। ये कि तुम लो इसमें से जो तुमने दिया इनको, कुछ भी दिया तो वापस लेने की जरूरत नहीं, मगर ये दोनों को खौफ हो कि ये ना वो दोनों कायम रख सकेंगे हुदूद को अल्लाह ताला की। अब देखिए, अब दोनों को खौफ हो, अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा कि ये हुआ कि ये और ऐसी हरकत करेगा, तो यहाँ पर जो आता ना 229 में, तो ये असल में खुला की प्रोविजन है कि भाई औरत को ये जा रहा है कि भाई ये और ऐसी हरकत करेगा तो औरत को हक हासिल है कि वो खुला भी ले सकती है, कि मैं रहना नहीं चाहती वो आप रखते, लेकिन मैं खुला लेना चाहती, नहीं रहना चाहती मैं। तलाक रजई में, हाँ, वो तो जब तलाक बाइन में तो आजादी हो जाती, खुला लेने की जरूरत नहीं, दूसरे से शादी कर सकती हो, दूसरे मर्द से। देखिए बात को समझ, जो तलाक पहली तलाक दिया रुजू करने वाली, दे दिया, अब बाद में रुजू कर रहा, बोलती मैं रहना नहीं चाहती ना, तो यह है कि ये दोनों को खौफ हो कि ये ना वो दोनों कायम रख सकेंगे, क्योंकि मैं तो उस बात पर लड़ूंगा, मेरे सामने तो वो चलेगा नहीं, और वो अड़ गए इस बात पर कि तुम रुजू कर रहे होंगे तो ऐसा तो करूंगी मैं तो तेरे माँ बाप को गालियां दूंगा, वो तो जमता नहीं, वो बोलती कि मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये हो गया ना, आ गया ना मामला डिस्प्यूट, ना दोनों कायम रख सकेंगे हुदूद को अल्लाह ताला की। तो फिर बीवी क्या बोलेगी, ठीक है मैं तेरे निकाह में आई, मेरे माँ बाप की इज्जत भी आ गई कि उनको गालियां देगा या पैसे मांगेगा, जो भी नहीं दिए तो खुला ले लेंगी, जो भी प्रॉब्लम है तो खुला लेने का अधिकार उसको उस वक्त है, हुदूद को अल्लाह ताला की। फिर अगर खौफ हो तुम्हें ये दोनों ना कायम रख सकेंगे वो दोनों हुदूद को अल्लाह ताला की, तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर, इसमें जो
फिदिये में दे दे। अब जब खुला लेंगी, देखिए पहले तलाक दिया था तो कोई चीज मांगेगा नहीं, लेकिन जब खुला लेंगी खुद होके, एक एक चीज मैं बतला रहा आपको, हाँ क्लियर कर रहा, जहां सवाल बनता तो बोलना मेरे को। जब खुला मांगेंगी तो प्लाट दिया, मेरा प्लाट वापस कर, वो खेती तेरे नाम से करे, खेती वापस कर, ये घर वापस कर, हक हासिल है, क्योंकि तू खुला ले रही, मैं थोड़ी ले रहा, तू रहना नहीं चाह रही, मैं थोड़ी तलाक दूं, मैं तो रुजू करना चाह रहा, नहीं अब मैं रहना नहीं चाहती, आ गया गुस्सा, उसको पारा चढ़ गया। खुला कभी भी लेते आता, ये जो तलाक रजई के वक्त में झुंझाट के मारे लिए ऐसे नहीं, जिंदगी में कभी भी कोई भी औरत कभी भी हक हासिल उसको खुला लेती है, उसको खुले का हक हासिल है कभी भी। तो अब प्लाट लेती नहीं आएगा वापस, यहां तक कि जो महर दिए उसको, तो महर मेरा वापस कर, वो भी लेते नहीं आएगा। हाँ लेते नहीं आना, उल्टा बोला मैंने, उल्टा बोला, सुनिए अभी उल्टा बोला, नहीं अभी मेरे को सीधा करने दो। हाँ मैं बता रहा ना, हाँ मैं बता रहा तलाक और खुले पर, अभी मैंने उल्टा बोला। हाँ अल्लाह माफ करे, कैसा मतलब कि जब खुला लेंगी ना तो मेरा प्लाट वापस कर, मेरा महर वापस कर, है ना। हाँ ये लिए सवाल कीजिए, खुला हाँ तलाक और खुले में फर्क समझिए आप। हाँ एक तलाक ये कि जब खाविन अपने तरफ से देता तलाक, हाँ तो उसको फिर उसको जो भी उसके नाम से प्लॉट करे, कुछ भी करे, तो उसको लेने का हक हासिल नहीं हो गया। हाँ वो उसको नाम से करा एज इट इज, लेकिन जब खुला ली उसने, खुला ले रही वो खुद होके, तो खुला और तलाक में फर्क समझो, तो फिर उसको हक हासिल है कि भाई मेरा प्लाट वापस कर, मैंने जो महर दिया महर भी वापस कर। खुले में ऐसा रहता, वो वापस कर, मेरा महर भी देना पड़ेगा उसको, बेहतर है कि ना मांगे लेकिन वो वापस। अब तलाक और खुले में फर्क समझिए क्या, कि उलमाओं में क्या है कि जब वो खुला मांगती ना, तो खुला मांगती तो उसको तो तलाक का हक है ही नहीं, तलाक इस खुला भी जो होता है तलाक ही होता है असल में, तो तलाक का हक इसको हासिल है कि ये तलाक देगा तो खुला होंगी, यानी बंधन ये तोड़ेगा, वो निकलना चाह रही पहले। हाँ कहाँ कंफ्यूजन, सुनिए दोनों बता रहा ना मैं, अरे सुनिए ना, समझ नहीं रहना आप, बहुत ही परेशान है तो उसके साथ रहना नहीं चाहती, समझिए आप, तो सीधा बोलेगी मैं तेरा खुला। अरे अल्लाह के बंदो समझिए, पहले एक होती तलाक के खाविन अपने तरफ से देता, एक एक चीज समझिए आप। अब बिल्कुल, अब आप आए खुला की तरफ के, वो रहना नहीं चाहती, परेशान होगी इससे, वो परेशान है, खुला लेना चाहती। अब जब खुला लेना चाहती तो भाई मैं लेना चाहती, तो क्या बोलेंगे मैंने तेरे को तलाक दे दी, मैंने तेरे को खुला दी, नहीं इसको तलाक देना पड़ेगा तभी खुला होंगी, बंधन यही तोड़ेगा। वो ऐसा नहीं बोल सकती कि वो बोलता मैं नहीं देता, अरे मेरे को तो खुला होना, मैं नहीं देता ना बोलता, समझ रहे ना, खुला तलाक में फर्क समझिए। ये दोनों के बीच में अगर शोहर बोलता मैं तलाक नहीं देता, बीवी बता रहा ना मैं, खुला लेना चाहती, हाँ तो उसमें क्या आ गया, हाँ इकरारनामा नहीं आया ना इकरारनामा, मेरे को मालूम है, सुनिए ना मैं बताता ना, आप सवाल सुनिए, अरे मैं बताता ना, सब कुछ उसको माफ करना पड़ेगा। नहीं अगर बीवी खुला दे रही है तो बीवी को तलाक देनी, वो खुला लेने के लिए तड़प रही, तैयार ही नहीं हो। सुनिए एक एक चीज समझिए आप, अरे मैं सुनिए ना एक एक चीज, ऐसा नहीं दे सकती, अरे नहीं देता ना तलाक में, फिर तलाक नहीं दे रहा तो उससे क्या, तलाक अलग, तो मैं अरे यार चाह रहा हूँ कि तलाक और खुला में क्या, वही तो फर्क बता रहा है मैं आपको, वही बता रहा, तलाक वो जो खाविन देता, खुला वो जो बीवी मांगती मेरे खुला देता, लेकिन जब खुला मांगती तो भी उसको खाविन को तलाक देगा तभी छूटेंगी वो, समझिए आप। हाँ वो मैं आगे तो बोलने नहीं दे रहे ना आप मेरे को आगे, अरे अरे मैं बताता ना भाई, अभी इकरारनामा मत लाओ ना, अरे मैं तो आगे बता रहा ना, अरे मेरा तो सुना आगे, मैं कुरान के हिसाब से बता रहा ना, अरे मैं तो कुरान के हिसाब से बता रहा ना, बीवी को माफ करना पड़ेगा।
शोहर के ऊपर ये से कोई इसमें बोलिए बात आने को नहीं क्लियर। खुला दे रही हाँ है। चलो चलो। शोहर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब पूरा क्लियर बोला आपका सवाल, पूरा बोलो कैसा कि आप जो समझ। नहीं ना अभी नूर भाई पूरा आने दो, वो तलाक दे रहा ही नहीं। नहीं पूरा आने दो पूरा। हाँ बोलिए। अगर एक-एक बीवी अगर अपने से खुला ले रही है, हाँ पहले तो आप ये समझा रहे हैं हमें कि तलाक और खुला में क्या है, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो तलाक नहीं दे रहा, बीवी खुला लेना चाह रही हाँ, है, तो वो ले सकती है ना खुला। हाँ कैसा नहीं देता कैसा ना है? मैं, हाँ? नहीं देता ना। क्यों नहीं देता? अरे नहीं देता ना, तो वो नहीं देता तो वो फिर अपने घर जाएंगी। ये तो मैं जबरदस्ती वही तो हो बता गई। रहा था। नहीं, खुला वो ले रही है तो फिर उसके बाद उसका हक है। अरे नहीं देता बोलता, फिर बोलो अरे वो नहीं दे रहा तो छोड़ दो तो ना ये दे उसको। देंगे क्या खुला? छोड़ दो, लेकिन वो बीवी का हक है खुला लेने अरे का। यार और जब बीवी अपने से अगर खुला ले मेरी रही बात ही नहीं समझ है, रहे। बीवी अपने से खुला ले रही बस, है, बस। तो उसका जो भी महर है और जो भी है तो बीवी को माफ करना पड़ेगा। और अगर उसने उसका महर अगर अपना अदा कर दिया, अरे अल्लाह तो के उसको बंदो, रिफंड करना पड़ेगा। अल्लाह के बंदो एक चीज समझ लो, सुनो मेरी बात। अब एक चीज समझिए आप। नहीं अरे मैं क्लियर कर देता ना, पूरी बात तो सुन लिया करो। अरे मैं क्लियर नहीं निकली उसके, मैं हाँ मैं बता आ रहा था ना, मैं उस पर बोलो ना, मैं सुनो ना, मैं बता रहा ना। अरे पूरा तो सुन लो, पूरा सुनो ना, मैं जो बताना चाह रहा, बाद में सवाल करो ना, पूरा सुन लो। तलाक देना इसका हक है, खुला लेना बीवी का हक है। अब ये तलाक दे रहा, शुरू से समझना, वो बोलती मेरे को तलाक नहीं होना, रोक सकती कि ये तलाक दे देगा। लेकिन जब खुले का मामला आता, बंद तो जब खुले का मामला आता तो वो बोलती मेरे को खुला होना, ये बोलता मैं नहीं देता, यहाँ मामला अटक जाता। क्योंकि खुला भी मांगी तो कुरान में है बाकायदा कि जो भी उसको दिए ना, खुला मांगी तो चल वापस कर, इसको हक हासिल है, महर मेरा वापस कर, प्लाट के नाम से, सुनिए खुले में। अब खुला ये बोलता मैं नहीं देता, खुला कब होता कि इसको तलाक देना ही पड़ेगा, खुले में तलाक होती है, ये देगा, तलाक का प्रोसेस ही होगा, ये देगा तो खुला होंगे, क्योंकि वो मांग रही, समझिए खुले में। लेकिन ये नहीं दे रहा तो अब मैं आगे आ रहा हूँ, तुम समझ नहीं, उस पर आ रहा हूँ मैं, पूरी मैं पिक्चर तस्वीर बताता। अब ये बोलता मैं नहीं देता, अड़ गया। अब यहाँ फिर क्या करेंगी वो जाएंगे काजी के पास में। ऐसे केसेस है, काजी के पास में जाएंगे कि वो मेरा खाविन मेरे को खुला नहीं दे रहा, मेरे को तो हक है, मेरा अल्लाह ने मेरे को हक दिया कि मैं खुला ले सकती, नहीं पड़ता, मेरे को परेशान कर रही है, नहीं पड़ता इसका मामला मेरे को। अभी उसने जिंदगी में कभी तलाक भी नहीं दिया, वो जिंदगी बसर कर रही, जैसा मुनाफ भाई बता रहे। अचानक उसने बोली कि नहीं पड़ रहा मेरे को, खुला लेना चाह रही। अब वो बोलता मैं नहीं देता, वो देने को भी तैयार, महर भी देती, तेरा प्लाट भी देती, सब देती तेरा, तू मेरे को छोड़, बोलता नहीं। तो वो जाएंगी किसके पास में? काजी के पास में। अब काजी के पास, काजी इसको भी बुलाएगा कि जी मियाँ क्या बात है तुम्हारी, काजी या हुकूमत जो भी, तो बोलेगा मैं नहीं देता ना, तो निकाय फस्क करेगा, निकाय फिस्क बोलते हैं काजी। तो वहां पर केसेस चल रही, कैसा मालूम, पाकिस्तान के केस में वहां जो मामला जो चल रहा और माशरे में भी चालू है, तो वहां ये चल रहा मामला कि वो जो मैजिस्ट्रेट है वो खुला करा रहा कि भाई खुला कर दो। तो वो ऑब्जेक्शन क्या लिए कुछ लोगों ने कि भाई इसको क्या हक हासिल है कि ये मैजिस्ट्रेट तलाक करा दे रहा, मतलब उसका खाविन नहीं बोल रहा, मैजिस्ट्रेट करा दे रहा तलाक के, कर दो करके। अरे वो निकाय फिस्क कर रहा, वो तलाक नहीं हुई, वो निकाय फिस्क यानी रिश्ता तोड़ दे रहा उनका, जो कुरान में प्रोविजन है ऐसा कि मियां बीवी में जब ऐसा डिस्प्यूट हो जाए तो फिर काजी के पास जाओ कि दोनों मुसलाही की नहीं रहे, अपनी जिंदगी गुजर करे। ये बोलती तलाक इससे खुला होना, वो बोलता कि मैं देता नहीं इसको, वो ईमान, और ईमान का जो रद्द ईमान वाले का रहता ही नहीं, उसको खुला का हक है। अरे भाई बीवी का हक है खुले का, अगर वो खाविन से कहे तो देना ही चाहिए। हाँ, और वो नहीं दे रहा। तो जनाब मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बीवी को पूरा हक है शोहर से खुला लेने का। अरे नहीं देता बोलता, आप क्या कह रहे हो कि जब तक तलाक नहीं होता तो खुला कर। अरे यार तलाक ही देना पड़ेगा उसके खामिन को। सुनो, उसके खामिन से मांगी ना, उसके खामिन से मांगी ना तो तलाक ही देगा, वो खुला ही रहेगा जो तलाक। लेकिन अगर गई, हाँ किसी भी काजी से पूछ लो, दारुल कज़ा चले जाओ, जामिया चले जाओ, कहीं चले जाओ। तलाक जो है बीवी की बगैर रजामंदी के हो सकता है, खुला में आदमी की बस। रजामंदी। अब तो वही तो मैं अरे कह रहा हूँ, वो ले सकती है ना।
अगर रजामंद नहीं हो रहा है तो फिर वो तलाक फीस होता है। बस ये अनिल सर ने जो बोले ना बिल्कुल सही बोले, मैं यही कह रहा हूँ मैं। नहीं वो बात कहाँ है, दोनों तरफ से आदमी की रजामंदी हो, दोनों इतने ही है, दोनों तरफ से उसकी रजामंदी है। अरे मेरे को ये बताइए, सही है, लफ्जों में अल्फाज में मतलब आगे बढ़िए। हाँ, यानी वो बोलती कि मेरे को खुला दो, जो बोलता देता नहीं, क्योंकि उसको वो प्रोसेस वही फॉलो होगा, क्योंकि गांठ किसने बांधा, वो शोहर ने बांधा गांठ उसकी तलाक की, तलाक करेगा। लेकिन अगर नहीं सुनी उसने, तलाक का प्रोसीजर नहीं होगा, वो होगा खुला ही। लेकिन इसने नहीं सुना उसकी, ज्यादा करा तो वो जाएंगी काजी के पास में, वहां भी नहीं सुना उसने, वो काजी बोलेगा मेरे दोस्त मांग रही ना, तुम्हें खुले का प्रोसेस पूरा कर दो, वो जो अकरारनामे का बोलेगा नहीं करता, तो काजी निकाह फिस्क करेगा दोनों। निकाह फिस्क की प्रोविजन है, खत्म निकाह दोनों का काट, निकाह फिस्क कहने खत्म। वो तलाक नहीं, तो उसके अंदर वो डिस्प्यूट चल रहा है मामला के। कुछ लोग बोलते हैं कि काजी को क्या हक हासिल है, हाँ जाना पड़ेगा। लेकिन वो अगर नहीं दे रहा है शोहर, अब वो मांग रही है फिर भी नहीं मांग रहा है, वो काजी के मनाने पे, ये सब करने पे, फिर उनके साथ में डिस्कस करेगा काजी, जो भी मुफ्ती है जो भी है, सुनिए भाई, वो करेगा, नहीं मान रहा फिर भी, तो काजी क्या स्टेप लेगा, दोनों को निकाह से बेदखल, बस ये बेदखल कर देगा दोनों को निकाह से, फिर ना वो उसकी जिंदगी में ना वो दोनों अलग हो, या बेटो बेटे के लिए फिर वो, ताकि वो बुनियाद दोनों के रास्ते, वो निकाह फिस्क बोलते जो हुकूमत करती, जो काजी करता। अब वो खावी से मांग रही तो खुला दे, वो नहीं देता, मामला अटक जाएगा ना वहां पर। खुला अलग है, तलाक अलग है समझ। लेकिन जब खुला होता है ना, तो खाविन को छोड़ना पड़ता उसको। खुला जो मांग रही वो मांगती, लेकिन गांठ ये तोड़ेगा, वो जो एग्रीमेंट को क्रैश ही करेगा खाविन, क्योंकि वो खुला मांग ली मैंने, चले जा सकती क्या, नहीं जा सकती। वो नहीं दिया उसने तो काजी के पास में जाएंगी, जब तक कि बंदी भी उससे हो। ये चीज वो सब उसको, हाँ ले रही है तो, और अगर शोहर तलाक दे रहा है तो शोहर की लायबिलिटी हो गई पूरी डिफेंड करने की, तो ये बीवी खुला ले रही है तो वो सब माफ हो गया, पूरा हो गया। खुले और तलाक में फर्क समझे क्या, खुले और तलाक में फर्क समझाओ, समझ लो कि तलाक में औरत को जो है मामला सारे हकूक कुछ उससे मांग नहीं सकती। दोनों अलग अलग चीज है, तलाक अलग है, खुला अलग है, दोनों अलग अलग। अरे एक औरत खुला मांग रही, अरे हम सही हो गया ना, अरे दोनों अलग है ना, लेकिन खावी नहीं देगा, नहीं दिया तो काजी के पास जाएंगे। सही है ना, ये मेरा कहने का मतलब, यहाँ नहीं दिया तो काजी के पास जाना पड़ेगा। ये चलिए, अच्छा आयत नंबर 200 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 230, वो दोनों आपस में रुजू कर ले, अगर वो दोनों समझे ये कि वो दोनों कायम रखेंगे हुदूद को अल्लाह ताला की, और ये हुदूद है अल्लाह ताला की, वो बयान करता है इनको लोगों के लिए वो इल्म रखते हैं, उन लोगों के लिए वो इल्म रखते हैं। एक मिनट आगे, फिर अगर वो तलाक दे दे उस औरत को, तो ना वो हलाल होंगी इसके लिए बाद इसके, यहाँ तक कि वो निकाह करे शोहर से, इसके अलावा यहाँ तक कि वो निकाह करे शोहर से इसके अलावा। फिर अगर वो तलाक दे इसको, तो नहीं कोई गुनाह इन दोनों पर कि वो दोनों आपस में रुजू कर ले, अगर वो दोनों समझे ये कि वो दोनों कायम रखेंगे हुदूद को अल्लाह ताला की, और ये हुदूद है अल्लाह ताला की, वो बयान करता है इनको लोगों के लिए वो इल्म रखते। देखिए फिर अगर वो तलाक दे उस औरत को, तो नहीं वो हलाल होंगी उसके लिए। अब देखिए इस आयत पर ही बहुत इख्तिलाफ है उलमा में, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ है, जमातों में इख्तिलाफ है। आयत में 203 सूरह अल-बकरा की। फिर अगर वो तलाक दे दी उस औरत को, देखिए मर्द को 2 बार तलाक देने का हक हासिल है, पहली बार दिया रुजू कर लिया हक गया, बाद में फिर दिया उसने तो रुजू वाली ने दिया, तलाक बाइन दिया, मतलब उसने ये 3 महीने भी ऊपर हो गए, 3 महीने पहले इसमें भी है ना, 3 महीने गुजर चुके, नहीं ना, 3 महीने के अंदर रुजू कर लिया, उसको हक हासिल था। दोनों बार में रुजू कर सकता ना, दोनों बार भी कर सकता ना, दोनों बार बाइन भी दे सकता, पहले बार में ही रुजू नहीं किया तो गई ना तलाक, होगी तलाक। अब मैं दोनों चीज समझा रहा, पहले बार रुजू नहीं करा, तलाक के बाइन दे दिया, होगी तलाक, है ना। पहले बार में क्या करा उसने कि तलाक रुजू करा नहीं, मतलब तलाक के बाइन दिया उसने, तलाक के बाइन यानी 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने पूरे हो गए, तो अब क्या करना, तो उसमें आयत नंबर 230 का रिफरेंस वो नहीं है यहाँ पर वो है
कि जिसने तलाक दोनों बार इस्तेमाल किया, पहली बार भी दिया, तलाक रजई भी दे दिया, या फिर दोनों बार तलाक बाइन दिया। तलाक बाइन ये यानी ये कि 3 महीने पूरे हो गए थे, लेकिन वो आयत नंबर मैं बताया था आपको 232 में, देखिए 230 को 232 समझिए, दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जब तलाक दो तुम औरतों को, वो पहुंच जाए अपनी इद्दत को, तो ना तुम रोको इन्हें ये कि वो निकाह कर ले अपने शोहरों से, जब वो राजी हो जाए आपस में कि तुम तलाक दे दो। 3 महीने पूरे हो गए, तलाक बाइन का आ रहा है यहाँ पर, 3 महीने पूरे हो गए, अब तलाक तो हो गई। तो अल्लाह ये कह रहा है कि उसके जो पहला खाइन है उससे, उस शोहर से निकाह करने से मत रोको, क्योंकि उसने एक दिया और दूसरी तलाक बाइन दिया, तीसरी जो है उसके बाद की तलाक दिया ही नहीं उसने, जो है ही नहीं, अपने इख्तियार के दोनों उसने इस्तेमाल किया। तो उसको फिर हक हासिल है कि अपने बीवी से वो निकाह में ला सकता है। तो उसमें उलमाओं ने बताया कि डबल निकाह करेगा, महर भी नए सिरे से शुरू बताया मैंने, वो जितना चाहेंगे उतना महर बांधा, क्योंकि तूने या तो फिर तलाक रजे देना था अंदर। मैंने 2 बार तलाक दे दिया ना, हाँ 2 बार हो गई ना, उसके बाद मैं निकाह कर सकता हूँ उसी से, ये बोल रही है। दूसरी बार में, हाँ दूसरी बार नहीं, बस 2 बार आकर दूसरी बार में अब आपने रुजू कर लिया, दूसरी बार में रुजू नहीं करा, उसी से निकाह में कर सकता, तलाक बाइन बोलते उसको, उसी से निकाह का। 232 में अब 230 में क्या आया फिर, ये 232 में उसी से निकाह कर सकता, जबकि इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई थी 3 महीने। तो 230 में क्या आया फिर, अगर वो तलाक दे उस औरत को तो ना वो हलाल हो सकती इसके लिए, बाद इसके यहाँ तक कि वो निकाह करे शोहर से, इसके अलावा गैरहू, वो शोहर के अलावा दूसरे से निकाह करने को ना उसने, तभी उसके लिए हलाल होंगी वो। ये जो 230 में आ रहा, 230 में क्यों आ रहा है ऐसा, आयत में है 230 में इसलिए आ रहा वो कि वो जो आ रहा है 232 में, तो तलाक बाइन थी सेकंड टाइम, अब पहली और दूसरी तलाक दे दिया उसने, तलाक का हक उसका खत्म हो गया, उसके बाद में और भी झमक गई, उसके बाद में फिर तलाक दे रहा वो, जिसको तीसरी तलाक बोलते उलमा हज़रात, तीसरी तलाक दे रहा वो, ये तलाक तेरे को, तो अब क्या हो जाएंगी, वो तीसरी को तो हक ही हासिल ना था उसको, अब जैसी है वैसी इस्तेमाल कर, तू सारे प्रोसेस तूने पूरे करा, ये सारा मामला, और अब तू तीसरी भी देता, तीसरी मिले तो तू बोलेगा चौथी देता, 5वीं देता। तो तीसरी तलाक जो बताएगी क्या है मालूम, कि अगर तीसरी का उसको हक ही हासिल नहीं था, लेकिन अगर दे दिया उसने तो फिर वो तो ऐसी आज़ाद हो गई, पूरी तरह आज़ाद हो गई वो, और अल्लाह ने ऐसी आज़ाद किया उसको कि अल्लाह ने बताया फिर अब अल्लाह की मर्जी मामला कि दूसरे से शादी करेंगे तभी उसकी वो बीवी बन सकती। अब उसको लेते वो उलमा हज़रात, कुछ उलमा हज़रात कि हलाला करो बोलते, जबकि कुरान में हलाला की नहीं है, नेचुरल इसमें है कि नेचुरल इसमें तुम किसी मर्द से शादी की उसने, फिर बाद में इससे करेंगे, इससे तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि तीसरी समझिए, हाँ तो वो आलिमों को बोलो जो हलाला, मेरे को अरे वो आलिम को पकड़ के लाओ, मैं तो नाम कैसा नहीं लो, मेरे को एक चीज समझिए, किसी ने सुअर का गोश्त खाया, नहीं नाम मत लो, सुअर का गोश्त खाया तो क्यों नहीं लूंगा मैं, इसमें अलग अलग है क्या? अरे मेरे भाई तस्वीर क्या बनाया इन्होंने, तस्वीर को छोड़ो, नहीं माशरे के बिगाड़ को पेश करना पड़ेगा, माशरे में जो बिगाड़ा ना पेश करना पड़ेगा। अरे किराए का सांड बोले हदीसों में है, अरे क्यों बोले, अरे मेरे को बोले, अरे अल्लाह के बंदो समझो, आप हलाला को आप सल्लल्लाहु ने किराए का सांड क्यों बोले, और मेरे को नहीं बोलने दे रहा, जो आप सल्लल्लाहु ने बोले यार वो मेरे को नहीं बोलने दे रहा है, ये तो ज्यादा थे। और किराए का मेरे को हक है ना बोलना फिर कि हलाला बोले, किराए का सांड बताए, ताकि माशरे में सुधार ना हो, किस तरह की हरकत कौन कर रहा है, सब आलिम ने, कुछ आलिम ऐसे कर रहे हैं, पैसे ले लेके कर रहे हैं, 1 लाख भी लेते और बाद में बोलते उसकी बीवी अब मेरी बीवी वो तलाक नहीं मांग रही है, बाद में फिर ये चलता मामला। तो कुरान की आयत है, बीवी को भी हजम कर डाला, माल को भी हजम कर डाला उसको। तो ये सब आलिम नहीं है इसमें, लेकिन ये चीजें हो रही कि नहीं, अब ये चीजें कैसी हो रही अंदाजा लगा हुआ कि ऐसी नहीं हो जाती, तलाक रजई हो गई, तलाक बाइन हो गई, उसके बाद में जब तलाक देता ना वो, तो उसके बाद में चीज होती, और उसके बाद में नहीं होती। देखो अब कैसी होती समझो आप, कि आप समझेंगे बाद में देगा तो होंगी ना, बगैर दिए के भी होती। एक वक्त में 3 तलाक बोला उसने, और वो हो जाता परेशान, 3 बार बोला उसने,
इस समझ लो आप। अनीस सर, एक मजलिस में 3 बार तलाक बोला कि तलाक हो गई उसकी। तबलीगी जमाती वाले बोलेंगे हो गई, जमात इस्लामी वाले भी बोलेंगे हो गई, बरेलवी मक्तब फिक्र वाले भी बोलेंगे हो गई, तलाक हो गई। जो है इससे इनकार नहीं कर सकते। अब हो गई तलाक, 3 बार बोला तलाक हो गई। अब क्या करना, मैंने क्या करना, वो दूसरे मर्द से शादी करेंगी जब भी हलाल हो सकती। और वो बताते कि वो नेचुरल हिसाब से होने को ना, वो हलाल हलाल कर नहीं बोलते बेचारे, वो बोलते कि नहीं नेचुरल कभी करेंगी जिंदगी में, उसने कभी दिया तलाक तो तुम्हारे लिए हलाल हो सकती है। लेकिन अभी तुम सोच रहे कि रात में दिए, 3 दिन बाद तुमको होश आ रहा और अब मैं गलती का एहसास हो रहा, तो वो तो अब पराई होगी तुम्हारी, क्योंकि 3 बार तुमने बोल दिए, तलाक हो गई। ये हो गया चीज। वो हो जाता परेशान, उसका दिल बोलता मर जाऊंगे, क्या कर जाऊं, बड़े बड़े बच्चे, सारे मामले। अब कुरान जो बोलता उस मामले में और हदीस जो बोलती। एक साहबी आया आपसे, उनका नाम था रुकाना, आपसे के पास में आए, कहने लगे कि मैंने मेरी बीवी को बैक वक्त 3 बार बोल दिया, तलाक दे दिया, तो तलाक हो गई क्या? तो आपसे ने फरमाया, और वो बहुत परेशान हुए, मेरे को बहुत फील है बोले इस चीज़ का कि मैं गलती होगी मेरे से ये। तो आपने फरमाया कि तलाक नहीं है, रुजू कर लो अपनी बीवी से। यानी 3 बार बोलने से तलाक हो जाती है ऐसा नहीं, हदीस है यहाँ, तो उन्होंने रुजू कर लिया। अब आप गौर से सुनना भी है, आप ससम के वक्त में भी 3 बार बोलने से तलाक नहीं होती थी, आप ससम का फैसला। उसके बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक, हदीस में है, इनकार नहीं कर सकते, हदीस में है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने उस वक्त में भी 3 बार बोलने से तलाक नहीं होती थी कि पराई होगी दूसरे मर्द से शादी करेंगी तब होंगी तुम्हारी, तब भी नहीं होती थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में भी 2 साल तक के यही प्रोसेस चला, 2 साल तक के हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वक्त में, तो भी तलाक नहीं होती थी। लेकिन बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने लागू करे, क्योंकि लोगों ने क्या बना दिए थे, बस कि दे देते थे तलाक और बोलते थे बस एक ही वक्त में, अब होने नहीं तू मेरे को दे दे रहे 3-3 4-4 बार, तो ये क्या तमाशा मचाए बोले। तो उन्होंने नाम दिए तलाक बिदअत है। तो वो क्या करते करे, फिर उन्होंने कि ये चीज नहीं होना चाहिए, तलाक बिदअत करके बोले अलग करते थे दोनों को और उसको दूल्हे लगाते थे जिसने तलाक दिया कि तूने, वो बोलता था सब मैं रखना नहीं चाहता, होने नहीं, तलाक दिया। वहां से ये शुरू हुआ। अब सुनिए पूरा, वहां से जब शुरू हुआ कि एक वक्त में तलाक देने से तलाक हो जाती, जब हो जाती तो उलमा हजरातों ने, कुछ जमातों ने बोल दिया कि उनके पैटर्न को इख्तियार करे कि भाई तलाक हो जाती तो फिर वो तलाक दूसरे से शादी करेंगे जब होती तो फिर वो बनी हलाल की सूरतें। फिर और 3 जमात उसमें मुलविस है, अहले हदीस के पास जाएंगे तलाक नहीं होती बोलते, फतवा देंगे आपको। मेरे पास आए 2 केस मैंने डील करा, मेरे को बोले वो तलाक मतलब कुरान के हिसाब से होती नहीं, तो बोले आप फतवा दो ना, मैं मुफ्ती थोड़ी हूँ मैं फतवा दूंगा। तो बोले किससे फतवा लाना, जाओ अहले हदीस के पास, बोला फतवा दे दे तुम्हारी को तलाक नहीं होती। ये चीजें कुरान के हिसाब से तलाक होती नहीं, एक मजलिस में कितने बार मिला, आप ससम का फैसला है ना, हदीस में है ना, हदीस में है ना, अरे हदीस सब मालूम है। हाँ हाँ मालूम है ना, आलिम अरे समझ नहीं आता है कि क्यों मतलब ऐसा। अरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं अपनी बात चला रहा हूं या मैं बहुत साहब की बात चला रहा हूं, अल्लाह के रसूल। अरे यार वो मत बोलना, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने करे ना अलग, वो बोलता नहीं होना, तो उनके फैसले को चल रहे ना आप ससम। आगे बढ़ के यहां तक बोलूंगा कि हजरत उमर को उन्होंने अल्लाह के रसूल, अरे वो सब है बात, अरे उन्होंने शायद वक्त को देख करके, जैसे वक्त तो बदल रहा है, उस वक्त में उन्होंने ले लिए वो डिसीजन। हाँ वो है सब बात, हमारे लिए तो सब साहबा एहतराम के लायक, उनकी क्या मजबूरी थी वो अलग बात है। और ये चीजें हुई आप ससम के वक्त में, औरतें नमाज को, सुनिए ना, आप ससम के वक्त में खवातीन मस्जिद में नमाज को जाती थी, आप ससम का कॉल है ये, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घरों में आने से मत रोको। हजरत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किए, तो उनको अपन आरोप भी समझेंगे क्या वजह थी क्या नहीं, वो जाने, वो नहीं बोला मैं। लेकिन आज कुछ जमातें उस चीज को मानती, अहले हदीस वाले मस्जिद में आओ बोलते नमाज को, और वो भी बोलते अपने दूसरे जमात इस्लामी वाले भी बुलाते, जो तस्वीरें बता रहा मैं। बाकी कुछ एक जमात ऐसी भी दूर दूर तक के काम को निकल जाती, मगर औरत मस्जिद में नहीं आ सकती, औरत मस्जिद में ये वो भी सब्जेक्ट लेंगे इंशाल्लाह। तो तलाक का मसला भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड करके रख दिए, फतवा देते कि होती नहीं, बोलते मेरे पास 2 केस है, तबलीगी जमात का बेचारा हो, बोले खिचड़ी बना दिए, अरे नहीं होती।
हाँ सुनिए सवाल। अभी अभी आगे हो रहा है 230 पर। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। मतलब पूरी करना है। कर रहा है, पूरी कर लो। करने क्या पूरी? सवाल ले लेते बाद में, भले अधूरे रह देंगे इनको भी। 1 मिनट अगले सवाल कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करेंगे। कितने आए थे कि 230 तक की हुई, 31। इसे रोको। नहीं सवाल आने दो, सवाल आने दो। हाँ बोलिए ना सवाल। मेरा मसला ये है कि हमारे मोहल्ले का ही है। एक मिनट बाबा, मेरे को सुना आने को ना। हाँ हमारे मोहल्ले का ही है जी। और रिश्ते में भी है। तो उसकी बीवी जो है 4 से 5 साल से अरे घर पे मेरे है। को सुने नहीं आ रहा, फोन सुने आ रहा है इनका भाई, इनको समझा। फोन सुने आ जा रहा मेरा, मेरे 5 साल से वो अपने माँ बाप के यहाँ है। कौन 5 साल तक के माँ बाप क्या है? बच्ची जो है वो 5 साल से माँ बाप के यहाँ है और उसने बच्चे छोड़ के चली गई है बाप के पास। बच्चे उसके जो है माँ बाप के पास में है और उसको बोलते हैं, हम लोग उसको लाने जा रहे तो वो बोलती मैं नहीं आती। मेरे को सवाल सुने तो इनका पूरा बराबर है। एक बच्ची है जो अपने माँ बाप के यहाँ चली गई। हाँ 4-5 साल हो गए उसको वहाँ चले जाने को और उसने बच्चा जो है दूध पीता बच्चा छोड़ के गई है। हाँ। और बच्चे 2 है और वो बच्चे आदमी के पास में है और उसको लाने के लिए हम लोग कई बार गए तो वो सीधा बोलती कि मैं नहीं आती। हाँ। और उसने मांग रखी है अपना। हाँ क्या रखी? वो बोलती है कि मेरे नाम को 7 तोले सोना दो मेरा और मेरे नाम से फ्लैट करो तो आती, ये तो नहीं आती। ये सवाल है उसका। अब देखिए, वो जब आने को तैयार नहीं जिंदगी करने को, जी तो जैसा मुनाफ भाई ने मांगा है, बताए खुला मांग रही हो। हाँ। वो खुला मांग रही ना। नहीं ऐसा बोल नहीं रही है मेरे को, बोलती है कि फ्लैट दो मेरे नाम का, मेरा नाम का फ्लैट लेके दो नहीं और देते ना। और 7 तोले सोना दो तो आती हूँ मैं। नहीं देते ना। हाँ। बीवी को उसका हमें खा दो तो नहीं है? बोलो तो। ऐसी औरत को क्यों देंगे? अरे नहीं फ्लैट अरे जो डिमांड है ना। ब्लैक में नहीं, अरे महर में मांगना था ना, महर में पहाड़ बराबर सोना मांगना था। मेरे को एक चीज बताइए, महर में तो पहाड़ पर सोना नहीं मांगी, 786 में बांध ली या 7000 में बांध ली, 7 लाख में बांध ली। हाँ। अब बोलती के डिमांड रख रही। उसने क्या हक क्या था उसका? नान नुक्के का, जो वो खाएंगा वो खिलाएंगा, जिस घर में वो रह रहा है वो घर में रखेगा। जी जी जी। अब ये क्या बोलती मालूम, जिस घर में रखेगा वो उसके नाम से रहेगा घर। भाई तेरे को घर होना, खाना होना, हाँ। सर्विस जो मैं कमा रहा तो तेरे को कमाने का बोल रहा है कि मैं जो कमा के ला रहा मैं खा रहा तू वो खा। इसके अलावा बोलती मेरे नाम से फ्लैट होना, ये होना। तो ये उसकी मांग लीगल है क्या? इलीगल है, जायज नहीं है। जायज नहीं है। इसका तो छोटा सा जवाब होता है कि वो बेदीनी औरत है। अरे भाई जब भी बेदीने औरतें हैं, बेदीन कुछ आलिम है, बेदीन कुछ मेरे जैसे लोग दर्श देने वाले हैं, उनसे तो सारी तकलीफें है। गुलमा है, गुलमा सूबी है। हम ईमान वालों में बेदीन है, अभी इसके लिए क्या, मुनाफिक तक के मिलेंगे इसके ईमान लिए वालों क्या में। करना चाहिए? अरे भाई 4 लोगों ने जाना, सीधा बोलना कि तू ऐसा नहीं, तेरे नाम हाँ तेरे को तकलीफ क्या है बता, तकलीफ क्या है बता, तेरे को खाने को नहीं देता। अरे दीन रहेगा तो तकलीफ हाँ? बर्दाश्त करेगा। तकलीफ और आपने मैंने सुन लिया पूरा, डबल से आप सवाल रिपीट करो, आपका दोहराइए, सुन लेते। लड़की जो है दो जो जैसा हमारी बहू है वो, उसका कहना ऐसा है कि मैं वहाँ आती नहीं। जैसा सास से नहीं पट्टी होंगी, देवर से नहीं पट्टी होंगी, तो उसका कहना है कि मैं आती नहीं वहाँ, और आऊंगी तो मेरे नाम का एक फ्लैट लेके दो और 7 तोले जो सोना मैंने दी थी मेरी अम्मी ने वो दो। अब सवाल आपका और ज्यादा समझ में आ रहा है मेरी। ऐसा है। कैसा मालूम कि औरत को सास ससुर की खिदमत करना, देवरों की खिदमत करना, पका के देना, ये करना, वो है क्या? उसका हक है क्या? ये यहाँ से शुरुआत करो। नहीं वो तो बोलती होंगी मैं नहीं करती। नहीं तो वो छोटे वाले भाई की तो औरत है। हाँ। और लड़के के वालिद का भी इंतकाल हो गया है, बस सिर्फ अकेली सास है। तो सास तो छोटे वाले के पास रहती है, उसका तो कोई है ही नहीं टेंशन। तो इससे पूछना था फिर किस अपना खावीना बच्चे के साथ में तो क्या आपत्ति है? तो क्या बोलती क्यों नहीं आती? किसी का तो करने का नहीं है ना, किसी का सास तो सास भी बस नहीं दोनों मतलब। मियाँ बीवी का। तो वो उसने ये बात रखी है कि भाई मेरे को इतना मेरे नाम पे फ्लैट कर दो और मेरे को 7 तोले सोना दो तो मैं आ जाती। बस वो इतना ही बोल रही है। तो ये जो महर में मांगना था ना वो बाद में मांग रही हूँ। हाँ। तो जो महर में मांगना था ना वो बाद में मांग रही। उसको बोलना बेटा हमारे बच्चे ने कभी ऐसा बोला था कि जो बच्चा पहला पैदा बाद में पैदा होने वाला वो बच्चा पहले दे दे तू मेरे को?
फिर मैं निकाह करता। ऐसा होता है क्या? निकाह कर रहा है कोई शख्स, बोले कि भाई मेरे को लड़के की बहुत ख्वाहिश है, अभी तू लड़का दे दे मेरे को, बोलेंगे कहाँ से लाऊं मैं? ऐसी इसका चीज है उसका रास्ता- डिमांड। इसका क्या करना चाहिए इसके लिए? इसलिए कहानी पूछ रहे हो। मसले का हल यही है कि 4 लोग जाओ, तेरी गलत डिमांड है बोलना, इसको हक हासिल है अपने तलाक देने का, तलाक दे देगा बोलना हूँ, तेरे को हक हासिल है खुले का खुला ले ले बोलना, बात खत्म कर। ये उसके लिए भी तैयार है वो, काय के लिए? खुला लेने के लिए भी तैयार है। हाँ तो खुला लेने को तैयार नहीं, उसका हक है, दोनों तो खुला उसको। खुला में फिर वो जो सोना मंगली वो नहीं मिलेगा। हाँ अब वो जो वो थोड़ी मिलेगा खुला में। ये सोना तो उसी अरे का खुला, है ना, अरे यार नहीं ना, उसका नहीं है ना बोलते, नहीं उसका ही सोना है, नहीं, उसी का है। सोना है। उसी का है ना भाई। दोनों दोनों नहीं, उसी का कैसे है। लाई थी? मैके से लाई थी उसने, लेकिन उतना नहीं लाई थी, 3 तोले लाई थी उसने। अरे लेकिन जितना 7 मांग लाई, रही है। सुनिए जितना लाई थी ना उसने, उसका तो उसने, रिकॉर्ड है ना अपने पास। कार्ड भी जो होगा वो तो अरे वो तो खुला नहीं ना भाई, वो तो पहले दे देना का था आपको, कि जिस रोज मांगी ना उसमें पट करके दे दो उसको, उसका महर भी दे दो पहले ही। तलाक कर खुले का मतलब ही नहीं उसमें, उसने जो माँ बाप के तेरा है बेटा बोलना, हम कहाँ, हम बोला हमारा है, वो तो दे दो ना पहली फुर्सत में, क्यों नहीं देंगे हम? जो उसका हक उसका है ना, उसका हक है ना भाई, वो दोनों उसको। अरे भाई साथ में जाती है तो बहुत से सास कैसे रहते थे लोग, उसके वो चेक करते बैग वैग, अरे बैग में उसका हार दिखा और जो लेके जा रही जान दो ना उसका हार, ले जाना भाई, हम तो बोलते हैं। क्या हो रहा है? ये क्यों छोड़ दिए सब ये असली आइटम? अरे चाय भी लस्सी भी क्या क्या हो जा रहा है। जबकि मुझे मैसेज भी ये दे दो उधर। जोड़ के निकाल दिया उसको। हमको पसंद आया। और भाई ये लो, और भाई ये लो, इसमें भी है बच्चे ने भी लिया। ए बेटा ये इधर रख ले लो। असल में कैसा होता है, अखलाकियात की तालीम काफी कम हो गई है। पहले जमाने में स्कूल में भी सब्जेक्ट के अलावा बच्चों को टीचर अखलाक सिखाते